संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में आज वायुवीरों की गर्जना और उनकी दहाड़ सुनाई दी। एयरफोर्स के 51वें स्थापना दिवस का जश्न प्रयागराज के आसमान में ऐसा बना कि हर कोई हैरान रह गया। एयर शो में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो वायुसेना के इन जांबाज वायुवीरों के पराक्रम को देखकर रोमांच से भर गए। राफेल की गरज से गूंज उठा आसमान। वायुसेना के बाहुबली हरक्यूलिस की उड़ान। सुखोई 30 की ताकत से शत्रु है हैरान। Mi-17 और अपाचे ने बढ़ाई देश की शान। प्रयागराज के आसमान में चिनूक ने भी खूब भरी उड़ान। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रमाण है। ये हिंद के वीरों के पराक्रम और शौर्य की मिसाल है। वायु वीरों के एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब और उन हैरत अंगेज करतबों को देखकर हैरान होते लोग। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां इस एयर शो का आगाज कुछ इस धमाकेदार अंदाज में हुआ। AN-32 विमानों की आकाश गंगा फॉर्मेशन को जिसने भी देखा वो रोमांच से भर उठा। इस एयर शो का इंतजार सिर्फ प्रयागराज को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी बेसब्री से था। लेकिन जैसे ही प्रयागराज के आसमान में वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम ने अपने करतब दिखाने शुरू किए, हर कोई हैरान रह गया। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस का जश्न संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में कुछ ऐसा दिखा। एयरफोर्स के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से भरपूर इन तस्वीरों को देखने के लिए संगम नगरी में कुंभ जैसी भीड़ उमड़ पड़ी। वायुसेना की सालगिरह के जश्न के मौके पर हुए एयर शो में तेजस, मिराज और सुखोई की जांबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया। जगुआर की नकुल फॉर्मेशन को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। अपाचे की एकलव्य फॉर्मेशन दिखी तो राफेल की अर्जुन फॉर्मेशन ने सबको हैरान कर दिया। द्रोणा टीम के C-17 से करतब भी आकर्षण का केंद्र रहे। ये है फाइटर जेट जगुआर की उड़ान, जिनकी नकुल फॉर्मेशन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस एयर शो के लिए संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से ही हलचल पड़ी हुई थी। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन से विमान और हेलीकॉप्टर इस एयर शो में हिस्सा लेने आए थे। एयर शो की शुरुआत हिंद के हवाई वीरों ने आसमान में तिरंगा लहराकर की और इसके बाद राफेल, जगुआर और मिग विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आसमान में जब राफेल ने उड़ान भरी तो एयरबेस पर मौजूद लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। शो के दौरान एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते रहे और अपने हैरत अंगेज करतब भी दिखाकर दर्शकों को रोमांच से भरते रहे। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींच लिया। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर की मदद से देश के सैनिक मुश्किल से मुश्किल मोर्चों पर भी दुश्मनों को मात दे सकते हैं।
इस एयर शो में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखी जिसकी वजह से देश के दुश्मन देश की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये एयर शो दुश्मन के लिए सीधा संदेश था कि चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयों पर हो या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग शहरों में वायुसेना ने इस तरह के एयर शोज का आयोजन किया है। इससे पहले लखनऊ में इस तरह के एयर शो का आयोजन किया गया था। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। हिंद की फौज की ताकत से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारतीय सेना के घातक हथियारों और उनकी तकनीक के बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसे में जनता को सेना की खूबियों से वाकिफ कराने की एक शानदार पहल वडोदरा में की गई। नो योर आर्मी नाम से लगाई गई इस प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों ने न सिर्फ सेना के हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों के बारे में जाना, बल्कि मैदान पर ऑपरेशन के दौरान सेना की छोटी से छोटी बारीकियों को भी समझा। ये तस्वीरें देश की आन बान और शान की हैं। ये तस्वीरें भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों की है, जो पलक झपकते ही पल भर में दुश्मनों का नामो निशान मिटाने में सक्षम है। वैसे तो ये हथियार जंग के मैदान में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने वडोदरा में आम जनता के लिए इन अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। ईएमई बेस कैंप में लगे इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे और सेना के जवानों ने आम जनता को इन घातक हथियारों के इस्तेमाल और खूबियों के बारे में बताया। हमारे पास जो चीजें हैं ये गन्स है, जो इंडिया की बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर सारी चीजें हमने काफी इक्विपमेंट्स विदेश फॉरेन कंट्री से खरीदे, बट अब इंडिया क्या आत्मनिर्भर होने लगा है। जैसे कि आप मोटी देख सकते हैं, नाउ योर आर्मी का आजादी का अमृत महोत्सव, इसके जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में भी अब आजकल डेवलपमेंट होने लगा है। इंडिया के पास ऐसे इक्विपमेंट आ गए जो खुद अपने निर्भर कर रहे हैं और अपने आप डेवलप कर रहे हैं। बीच मैदान पर भारतीय सेना की ये तोप चारों ओर चक्कर लगाकर दुश्मनों को सचेत रहने की चेतावनी दे रही है। मेन मोटिव हमारा यही है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे को अट्रैक्ट करना आर्मी की तरफ, कि क्या चीजें हैं हमारे पास, और इनके थ्रू आपको आर्मी के अंदर लाने के लिए हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि ऐसी चीजें भी होती है जो आप चीजें रोजमर्रा देख नहीं सकते। काफी टाइम लॉन्ग समय के बाद हम इन चीजों को निकालते हैं, डिस्प्ले करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली भारतीय सेना की इस प्रदर्शनी में लोगों का भी उत्साह देखने बन रहा है। प्रदर्शनी में पहुंचे छात्र भारतीय सेना के इन घातक हथियारों पर हाथ आजमाते नजर आए। हमने ये सब देखा है कि ये फायर आर्म्स कैसे वर्क करते हैं, उन्होंने कहाँ से हम लाए हैं, आर्मीज में इंट्रोड्यूस कब हुए, फिर उनका मैन्युफैक्चर कैसा है, कैसे लोड करते, यूज इनफैक्ट कैसे यूज है, कहाँ यूज है, कैसे एरिया में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले उनके इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो वो लोग यूज करते हैं ऑन फील्ड, ताकि वो दुश्मन कैसे वर्क करे या दुश्मन की एक्टिविटी क्या है वो ये पता लगा सके, वो चीज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने ये सारे टैंक्स वगैरह देखे, कह सकते तोप देखी, यहाँ पे छोटे छोटे फायर आर्म्स है, हैंड फायर आर्म्स है, तो ये सब दिखाया यहाँ पे। इस प्रदर्शनी में सेना की ताकत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी साफ नजर आ रही है। निश्चित तौर पर भारतीय सेना का ये दमखम देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीनगर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 115 रंगरूट परेड के बाद भारतीय सेना में शामिल हुए। सेना में शामिल हुए इन नए रंगरूटों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 24 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का हिस्सा बने ये जवान अब दिन रात देश की रक्षा में जुट गए हैं। मां भारती के ये लाल अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। तन पे भारतीय सेना की वर्दी, जुबां पर भारत माता के जयकारे और भीतर से देश की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए नए रंग रूटों की इस टोली ने देश सेवा की शपथ ली।
भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा। श्रीनगर के हुमहमा में बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड रखी गई, जिसमें देश भर से आए 115 नए रंग रूटों ने पासिंग आउट परेड में अपना दमखम दिखाया और इनमें से 5 रंग रूटों को बेहतर प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी भी दी गई। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है हमारे पासिंग आउट के बाद। बहुत अच्छा लगा इसका, जो हमने आज 24 वीक का बेसिक ट्रेनिंग किया है। और मैंने ज्वाइन जैसे 2006 में मैंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था, और आज जो मैंने बेसिक ट्रेनिंग कांस्टेबल जीडी के किए है, तो उसको मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फख्र की बात है। इस पासिंग आउट परेड में बीएसएफ के आला अफसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीएसएफ में शामिल हुए नए रंग रूटों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें देश सेवा के लिए प्रोत्साहित भी किया। ये हमारे 115 ट्रेड्समैन जो अभी जनरल ड्यूटी में कन्वर्ट हुए हैं, इनको 24 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको तैयार किया जाता है कि किसी भी सीमांत में अगर इनका पोस्टिंग हो, ड्यूटीज़ हो, तो उसको ये बखूबी निभा सकें। इनका कॉन्फिडेंस डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सभी तरह की कार्रवाई इनको सिखाई जाती है और ये बड़े कॉम्पिटेंट बन के इस ट्रेनिंग के बाद निकलते हैं। भारतीय सेना में शामिल हुए इन नए रंग रूट कांस्टेबलों का जोश देखते ही बन रहा है। देश की सेवा का जुनून और जज्बा लिए भारतीय सेना के ये जवान अब दुश्मनों पर काल बनकर टूटने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के न्यू जर्सी में बने दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है अक्षरधाम मंदिर, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये मंदिर 162 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बन रही है। हालांकि इस मंदिर में श्रद्धालु 18 अक्टूबर से दर्शन पूजन कर सकेंगे। तो चलिए आपको अमेरिका में बने इस भव्य मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इष्ट एक गुरुदेव एक है, एक धर्म के हम व्रतधारी, यही एकता है शक्ति हमारी। हम एक है, एकता है शक्ति हमारी। भव्य और दिव्य, विराट और विहंगम, अद्भुत और अलौकिक, कला और अध्यात्म का अनूठा संगम इस मंदिर में साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें एक ऐसे मंदिर की हैं जो भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बनकर तैयार हुआ है। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। शानदार नक्काशी वाले खंभों और दीवारों से लेकर इस मंदिर परिसर में भूतल से छत और गुंबद तक में भारतीयता की साफ साफ झलक दिखती है। आधुनिक युग में भारत के बाहर बना ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विदेश में ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को अमेरिका के न्यू जर्सी में 12,500 वॉलंटियर्स ने 12 सालों में बनाया है और इसका निर्माण कार्य 2011 से 2023 के दौरान हुआ है। अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है वो न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर का निर्माण 162 एकड़ जमीन पर किया गया है। इसके निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मंदिर 134 फुट लंबा और 87 फुट चौड़ा है। इसमें 108 खंभे और 3 गर्भगृह हैं। जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। ये अनूठा मंदिर 18 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख स्वामी महाराज को गेट टू द सिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
DAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के भव्य उद्घाटन के अवसर पर 9 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले हिस्से के रूप में उद्घाटन से पहले एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर में रामगढ़ ताल की लहरों पर जल्द ही आम जनता के लिए क्रूज की सवारी शुरू होने जा रही है। रामगढ़ ताल में क्रूज उतर चुका है और जल्द ही इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। 11.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये क्रूज अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। देखिए इस क्रूज की क्या कुछ है खासियत। गोरखपुर में अब सैलानी क्रूज का भी आनंद उठा सकेंगे। यहाँ कड़ी सुरक्षा और एहतियातों के बीच रामगढ़ ताल की लहरों पर क्रूज को उतार दिया गया है और जैसे ही ये क्रूज रामगढ़ ताल की लहरों पर उतरा, इस योजना से जुड़े कर्मचारी, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट खुशी से झूम उठे और सभी ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो चलिए अब आपको इस क्रूज की खासियत और इसकी लागत के बारे में जानकारी देते हैं। 3 फ्लोर का ये अत्याधुनिक क्रूज 11.25 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 200 टन वजनी इस क्रूज का क्षेत्रफल करीब 2800 वर्ग फीट है और 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस क्रूज में एक साथ 100 यात्री सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही इस क्रूज को किसी पार्टी के लिए भी बुक किया जा सकता है। यानी कि अब गोरखपुर में यात्री इस क्रूज पर सवार होकर रामगढ़ ताल की सुंदरता को निहार सकेंगे। हालांकि ये क्रूज अभी आम जनता के लिए शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ट्रायल पूरा होने के बाद लोग क्रूज की सवारी कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने बद्री विशाल के दर पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में जन कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान जवानों का जोश भी देखते ही बना। वहीं सीएम योगी ने यूपी भवन का भी निरीक्षण किया। बद्रीनाथ के दर पर दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी केदारनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने बाबा केदार के दर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम की गुफा में बैठकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और साधु संतों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के पवित्र तीर्थों का दर्शन करना हमेशा से खास रहा है। यूक्रेन से आई विदेशी महिला यूलिया ने गया में रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों और नागरिकों का पिंडदान किया। इसके साथ ही यूलिया ने विश्व शांति की भी कामना की। यूलिया इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं। पिछली बार जब वो भारत आई थी तब उन्होंने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। चलिए आपको मिलवाते हैं यूक्रेन की यूलिया से। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारतीय इस परंपरा का पालन तो करते ही हैं, साथ ही खुद को हिंदुस्तानी होने पर गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। लेकिन 7 समंदर पार के विदेशी मेहमान भी अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की राह पर चल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये यूलिया है, जो 7 समंदर पार यूक्रेन से गया में पिंडदान करने के लिए आई है। मंत्रोच्चारण के बीच साड़ी पहने यूलिया हिंदू रीति रिवाज के साथ देवघाट पर पिंडदान कर रही है। बड़ी बात है कि यूलिया अपने परिवार के सदस्यों का पिंडदान नहीं कर रही है, बल्कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रही है। This is not my first time I've been here before, and I felt
I felt very different after visiting Gaya, and I'm so grateful to have the chance to come here again. Now there is a war in my country. I hope this time I can do everything I can to make people in my country that had left the body a bit better. हालांकि यूलिया इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं और पिछली बार जब वो भारत आई थी तब उन्होंने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। ये पहली बार नहीं है इनका जो यहाँ पे जो ये जो दर्शन या गया का जो इनका विजिट, ये दूसरी बार अभी आई है। पहली बार अपने माता पिता सबके लिए पिंडदान की थी। इस बार विश्व शांति के हेतु से और जितने भी जो यूक्रेन और रशिया में जो इतने सारे लोगों का जो हत्या हो रहा है इनके देश में या रशिया में भी हो रहा है, वहाँ पे शांति हो, उन सब के नाम से जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आई है। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।